अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 13 शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर मॉड्यूल 182 से 193 तक कवर किया, यानी आपके LMS पर टॉपिक 182 से 193 तक शेयर करने वाला हूं। ये सेम CS इम्पैक्ट जो है पीछे प्रीवियस वीक में ये स्टार्ट हुआ था, ये वही चल रहा है, उसी का टॉपिक। आए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। Computer security, also known as cyber security or IT security, is the protection of information system from theft or damage to the hardware, the software, and to the information on them, as well as from the disruption or misdirection of the service they provided. अब यहाँ पर ये बात है कि हम पढ़ रहे थे कि CS का इम्पैक्ट सोसाइटी पे या किसी चीज़ पे क्या पड़ रहा है, वो सिक्योरिटी पे क्या पड़ रहा है। उसको साइबर सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी कहा जाता है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को। अब उसमें सॉफ्टवेयर भी आता है, उसमें हार्डवेयर भी आता है, या उनका कोई डैमेज होना या उनका चोरी हो जाना, दोनों केसेस को एक तरह से हम उसकी IT या साइबर सिक्योरिटी में कहते हैं कि हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं उसकी। ठीक है। व्हाट आर द कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी, हम कुछ कंसर्न पढ़ लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनली अथॉराइज यूजर कैन एक्सेस द डाटा रिसोर्स इंफॉर्मेशन। सिर्फ जो ऑथराइज यूज़र होना चाहिए, सिर्फ वही एक्सेस कर सकता हो डाटा और रिसोर्स इंफॉर्मेशन को। ये सबसे बड़ा कंसर्न है। उसके बाद इंटीग्रिटी, ओनली ऑथराइज यूज़र शुड बी एबल टू मॉडिफाई द डाटा व्हेन नीडेड। सिर्फ जो ऑथराइज यूज़र है, जो लीगल यूज़र है, सिर्फ वही उस डाटा को मॉडिफाई कर सकता हो। अवेलेबिलिटी, डाटा शुड बी अवेलेबल टू यूज़र्स व्हेन नीडेड। डाटा अवेलेबल होना चाहिए जब यूज़र जो उसके यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, तो उस जिस वक्त उनको चाहिए उस वक्त अवेलेबल होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, आर यू रियली कम्युनिकेटिंग विद whom यू थिंक यू आर कम्युनिकेटिंग विद। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि ऑथेंटिक पर्सन। इसकी एक एग्जांपल मैं आपकी सारी की देता हूँ कि अब आप LMS, आपका LMS होता है वर्जिनिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आप अपनी ID और पासवर्ड लगाते हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि वो आप ऑथोराइज यूज़र आप ही होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, वो आपके कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स होते हैं, लॉगिन डिटेल्स होती हैं। उसके बाद इंटीग्रिटी, आपको जो LMS के आपके कोर्सेज है उसका डाटा हर वक्त, जब आपको जो कोर्स आपको चेक करना हो वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इंटीग्रिटी, आप उस इंटीग्रिटी जो है वो मॉडिफाई, यानी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, कोई असाइनमेंट अपलोड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जितनी आप एज एन अथोराइज यूज़र आपको एक्सेस है और आप उसके अकॉर्डिंगली। फिर ऑथेंटिकेशन, क्या आप जो वाया जिस यूज़र से आपने लॉगिन किया है, क्या आप जिस LMS पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आपके वो आया वो सही है, एक्यूरेट है, इसका मतलब है ऑथेंटिकेट। ये ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं उसका एक ओवरऑल आपको दे देता हूँ कि आप की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, बैंकिंग डिटेल हो, क्रेडिट कार्ड हो, आपका पासवर्ड हो, ये सारा कुछ प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर ये किसी के हाथ में लग जाता है, किसी थर्ड पर्सन के, आपके बैंक अकाउंट कार्ड लग गया, फॉर एग्जांपल ATM कार्ड लग गया, और आपका उसने पासवर्ड भी किसी तरह हैक कर लिया, निकाल लिया, या उसने आपसे ले लिया, तो आपके सारे पैसे निकाल देगा ना। यहाँ आपका LMS के ऊपर डाटा, आपने लॉगिन डिटेल आपकी फॉर एग्जांपल लॉस्ट हो गई, किसी ने आपसे ले ली, तो वो आपका पर्सनल ईमेल अकाउंट वहाँ पर डालकर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है इन फ्यूचर। इसलिए सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पासवर्ड होता है, आपकी जो डिटेल होती है, लॉगिन डिटेल, ईमेल अकाउंट हो गया या कोई भी हो गया, ऑथेंटिक जो यूज़र है, जो आप खुद हो, वही होना चाहिए। या कोई वायरस जो है वो आ जाता है, वो आपके कंप्यूटर में जो डाटा पड़ा है उसको डिलीट कर देता है, या उसको चेंज कर देता है, या उसको हाइड कर देता है, गायब कर देता है, तो वो भी एक आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया ही होगा। इसलिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। अब फायरवॉल के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल एक लेयर होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है आपके इंटरनेट और आपके नेटवर्क के दरमियान में। यानी आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क, आपका मॉडेम है, और आपका जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, उसके दरमियान में एक फायरवॉल लेयर होती है, जो आपके यानी होती बेसिक आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ही, आपके कंप्यूटर में ही होती है, आपके मॉडेम के साथ।
वो लेयर आपको फ़िल्टर करती है कि कौन सा डाटा सही है, कौन सा डाटा नहीं सही। हम इसका कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। आगे हम चलते हैं। प्राइवेसी क्या चीज़ होती है? प्राइवेसी ये है कि इंडिविजुअल राइट्स टू ओन द डाटा जनरेटेड बाय हिज और हर लाइफ एक्टिविटी एंड टू रिस्ट्रिक्ट आउटवर्ड फ्लो ऑफ डाटा। प्राइवेसी यूज द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट एंड जनरली रिस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हम पहले पीछे पढ़ के आ चुके हुए हैं इसके बारे में भी, कि प्राइवेसी होती है आपका अपना डाटा, आपकी लाइफ की आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है। वो डाटा किसी और के साथ, थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ आपका ऑन करते हैं उसको। राइट टू बी लेट अलोन, ठीक है। फ्रॉम वेयर डाटा कम फ्रॉम, कहाँ से डाटा आता है? सोशल साइट से आता है, टेलीफोन कंपनीज, मोबाइल नेटवर्क से, स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज ऑन रोड, ईमेल, पर्सनल सॉफ्टवेयर्स, पासवर्ड्स और लॉगिन्स। ये आपका डाटा होता है जहाँ से डाटा आपका आता है। सोशल साइट फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो वो। अब इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है? ईमेल्स को इनक्रिप्ट कर दिया जाए नाउ, ठीक है, कि आप अपनी इंक्रिप्शन लगा दो। आपने पहले इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीक्स के अंदर। उनको इनक्रिप्ट करके सेंड करो। फिर उसके बाद, या फिर एनोनिमाइजिंग प्रॉक्सीज या नेटवर्क यूज़ करें, यानी आप, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इंटरनेट पे रियल आइडेंटिटी जो है ना दिखाएं, कि आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है। इंटरनेट पर एक्यूरेट शो नहीं होना चाहिए। यूजिंग वीपीएन आप कर सकते हो, लेकिन आप हर वक्त तो नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे हैंडल करना है प्राइवेसी इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है गूगल को देते हो, व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेट पॉलिसी जो है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ फेमस वेबसाइट की आप ये पढ़ लें जाके ना। यहाँ ये जो लिंक दिए हुए हैं, इधर प्राइवेट पॉलिसीज़ आपकी पढ़ी है वो पढ़ के देखें ज़रा। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर, एपिक। ये वाशिंगटन में एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर है। इट मिशन इज़ टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन emerging emerging प्राइवेसी एंड रिलेटेड ह्यूमन इन द राइट इश्यूज। ये बेसिकली एक अदारा है जो कि आपके जो पब्लिक अटेंशन, आपकी जो प्राइवेसी है ना, उस पर काम करता है। इसके नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बारे में आप जो है वो, एपिक हैज़ परस्यूड सेवरल सक्सेसफुल कंज्यूमर प्राइवेसी कंप्लेंट विद द यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन कंसर्न स्नैपचैट। बेसिकली ये अदारा आपके लिए नहीं है, ये इन कंपनीज के लिए अदारा बना हुआ है, कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी कोई ऐसे तो नहीं कि ये अदारे जो हैं व्हाट्सएप है, गूगल है, कहीं लीक तो नहीं करते। तो ये उसके लिए बना है। फिर ये प्राइवेसी इंटरनेशनल पीआई है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्रायोरिटी एरियाज चैलेंजिंग द डाटा एक्सप्लोइटेशन। ये एक्सप्लोइटेशन होता है कि आपके डाटे को कहीं और बेच देना, निकाल देना, किसी और को बेच देना, दिखा देना। ये एक प्राइवेटी एरिया जो कंसर्न है बिल्डिंग द ग्लोबल प्राइवेसी मूवमेंट। ग्लोबली कोई ऐसा ट्रेंड चलाना चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी प्राइवेसी कोई होनी चाहिए। कंटेस्टिंग सर्वेलेंस कोई, इसका मतलब ये है, लास्ट टॉपिक है कि कोई ऐसी हमारे पास कोई अदारा होना चाहिए, कुछ जो सर्वे सारा करता रहे, कोई मॉनिटर करता रहे। कंटेस्टिंग सर्वेलेंस के अंदर यही आता है कि वो ऐसा कोई अदारा होना चाहिए हर कंट्री के लिए, या इंटरनेट के लिए कोई ऐसा अदारा होना चाहिए जो आपकी इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी का ख्याल रख सके। अच्छा, इसके बाद है सोशल इश्यूज ऑफ आईटी। अब आईटी से क्या सोशल इश्यूज हुए हैं? यानी आईटी जो आपने यूज़ किया उसका इम्पेक्ट ही हम पढ़े हैं। उसके अंदर कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, लोगों से कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गया। अब आप मोबाइल पे बात कर लेते हैं, मैसेज पे बात कर लेते हैं, जाके मिलते नहीं हैं, सोशलाइज नहीं होते। एक ये बड़ा है। डिफेमेशन ऑफ करेक्टर, यानी आप इसका जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, कि अब आप जाके मिलते नहीं, लोगों से बातचीत नहीं करते। आपका एक करेक्टर वो है जो आपका इंटरनेट के ऊपर लाइफ में आप चल रहा है, और एक नॉर्मल लाइफ के अंदर है। यानी फेसबुक पे आपका, आप अपनी डीपी ऐसे लगाएंगे जैसे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल होगी और सारा कुछ, लेकिन रियल लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी।
आईटी जो है वो आपको इंफॉर्मेशन की यही चीज़ है कि वो आपको देता तो है फैसिलिटी, लेकिन आपका करेक्टर जो है वो असल नहीं रहता। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा करेक्टर लेस हो जाता है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने करेक्टर को इन्हांस करके दिखा सको। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ट्विटर है, सॉरी टिकटॉक है। आप टिकटॉक को बेसिकली जानते ही होंगे। उस पर आप अपने आप को कुछ भी आप वीडियो में दिखा सकते हो, उसमें डबिंग करके वो शो कराते हो कि लाइक आप कुछ और हो, लेकिन असल पर्सनैलिटी आपकी कुछ और होती है। फिर आइडेंटिटी थेफ्ट ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी आइडेंटिटी कोई चोरी करके, आपकी कोई तस्वीर चोरी करके उस पर कोई प्रोफाइल बना लें, फ्रॉड एक्टिविटी करें। ऐसी चीज़ें भी एक्सेसिबल है आपको। आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके कोई कुछ भी इंटरनेट के ऊपर काम कर सकता है गलत, इसको आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं। साइबर बुलिंग ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। ऑनलाइन आप किसी को थ्रेट करो, किसी को तंग करो, किसी को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे जाकर, तो उसके अगेंस्ट कोई इतने एफिशिएंट लॉज अवेलेबल नहीं हैं जिनसे आपको बचाया जा सके। होंगे भी, हर कंट्री में होंगे, लेकिन ये बेसिकली एक सोशल इश्यूज हैं आईटी के, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर गेमिंग एडिक्शन, कई लोग बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं, करते ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं, तो उससे उनको एक एडिक्शन हो जाती है। लाइक हम फूड एडिक्शन होती है, तो इसी तरह अब ये गेमिंग एडिक्शन भी एक आ चुकी हुई है। उसके बाद प्राइवेसी है। आपकी प्राइवे आपको जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन कहीं फेसबुक पे अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम पे तस्वीर अपलोड करते हो, तो वहाँ पर फ्रॉड होने का, थेफ्ट होने का, आइडेंटिटी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। प्रोफाइल आपकी, कोई आपने तस्वीरें आपने अपलोड की, हो सकता है वो कोई और इंस्टाग्राम की आईडी बनाकर आपकी जो है वो डिटेल शेयर कर रहा हो इंटरनेट के ऊपर। तो ये आपके बेसिकली प्राइवेसी का भी इश्यूज आ रहे हैं। फिर हेल्थ एंड फिटनेस इशू है। आप एक जगह बैठ के ही काम करता है, अब काम करना पड़ता है कंप्यूटर पे, 8-10 घंटे हम बैठे रहते हैं, इस तरह काम करते रहते हैं, तो हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन का इशू है कि हम एजुकेशन में जो है वो इंक्रीज़ तो हुआ है कि हम ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, सारा कुछ इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका ये नुकसान है कि बंदे को कोई चीज़ चाहिए होती है, वो कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट, तो ज़्यादा कॉपी पेस्ट की तरफ जाता है कि मुझे कहीं से कोड मिल जाए या मुझे कहीं से लिखा हुआ टेक्स्ट में ये मेरी असाइनमेंट सोल्यूशन मिल जाए, मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँ। मैं अपना वर्किंग लोग कम से कम करते हैं। उसके बाद टेररिज्म एंड क्राइम है। ये टेररिस्ट भी इनको यूज़ कर रहे हैं काफ़ी फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर। ये आप पढ़ेंगे तो आपको इसको पता चल जाएगा। ग्लोबल मूवमेंट एंड रिलीजियस एक्टिविज्म इन द नंबर ऑफ फॉर्म में, काफ़ी सारी फॉर्म में ये होती है। एक्सेस टू फॉरबिडन लिटरेचर, लास्ट पॉइंट है। इस ये ऐसा लिटरेचर जो फॉरबिडन है, नहीं होना चाहिए, लाइक 18+ कंटेंट है इंटरनेट पर, वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वो सारा कुछ अवेलेबल है, और छोटी उम्र का जो उसे नहीं देखना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो भी एक्सेस कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा सोसाइटी से बहुत ज़्यादा सोसाइटी में अब इश्यूज पैदा होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कंटेंट फिल्टरिंग, ईमेल स्पैम एंड लॉ। अब कंटेंट फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टर करके लेके जाना, यानी आप फिल्टर, आपने वाटर फिल्टर प्लांट देखा है ना, देखा ही होगा, सबने पानी पीते हैं हम, वो वाटर फिल्टर प्लांट से होके आता है, यानी पानी को साफ कर देता है, पीने के काबिल कर देता है। कंटेंट फिल्टरिंग होता है कि वो आपको कम से कम देखने के काबिल कंटेंट कर देगा। कोई ऐसा कंटेंट जो वायलेंस वाला है, हेट वाला है, 18+ कंटेंट है जो आपको नहीं देखना चाहिए, उसको फिल्टर करके लेके आना, वो कंटेंट फिल्टरिंग होती है। ईमेल स्पैम्स, ये स्पैम ईमेल्स होती हैं, मल्टीपल ईमेल्स, हज़ारों की तादाद में आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाए, आपके ईमेल अकाउंट से जाना शुरू हो जाए या आना शुरू हो जाए। ये वायरस की वजह से होता है, तो इसके लिए हम स्पैम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए अब कुछ लॉज हैं। कैन स्पैम एक्ट, ये पेपर में आ जाते होते हैं, ये सारे लॉज के आप नाम याद कर लें, पेपर में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट लॉज। कैन स्पैम एक्ट क्या है? डोंट यूज़ द फॉल्स और मिसलीडिंग हेड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद डोंट यूज़ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट लाइन, आइडेंटिफाई द मैसेज एंड ऐड। ये आप पढ़े, ये भी पेपर में पूछ लेता है कि कैन स्पैम एक्ट क्या चीज़ है। मेजर रिक्वायरमेंट, आस्क फॉर परमिशन बिफोर एडिंग ईमेल्स। कुछ रिक्वायरमेंट है, आप जो है वो
ईमेल ऐड करने से पहले परमिशन पूछे। यूज़र कोड आइडेंटिफाई यू एज अ सेंडर। यूज़र जो आप को जो है सेंडर जिसको आपने ईमेल किया वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डू नॉट गिव ईमेल एड्रेस टू अदर्स। अपने पर्सनल ईमेल एड्रेस को किसी को ना दें, आईडी और पासवर्ड। बी ऑनेस्ट, अपने साथ ऑनेस्ट रहे, किसी को ना दें। ठीक है, ये कैम स्पैन एक्ट को इसको याद कर लें, ये पेपर में एज इट इज़ आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, आगे चलते हैं। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट। अब ये क्या चीज़ है कि अब आजकल बच्चे, हम जो हमारे छोटे एज के हैं बच्चे, वो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब वो उस पर किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, हम उसे फ़िल्टर कैसे करेंगे? कोई पेरेंटल कंट्रोल या कोई ऐसी चीज़ हम लगाएंगे तो वो पता चलेगा ना कि बच्चा देख क्या रहा है। हम उसको मॉनिटर तो नहीं हर वक्त तो नहीं देख सकते कि बच्चा क्या कर रहा है छोटा। यहाँ वो बच्चा हो सकता है कोई उससे रब्ता करके, अब छोटा बच्चा है उससे कोई पूछे आपके पापा का नंबर क्या है या आपके वालिद साहब का आपके मदर का आईडी कार्ड नंबर क्या है, मैसेज करके या फ़ोन करके पूछता है, उसके हाथ में आपका मोबाइल है, वो उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो क्या होगा? आपसे आपको क्या पता किसने लीक कर दी किस वक्त? कोई पेरेंटल कंट्रोल होगा, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। और ये बेहतर भी है, वरना बच्चे बहुत ज़्यादा इसके अंदर एडिक्शन में पड़ रहे हैं आज। हाँ, हर कोई जानता होगा, उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत इशू आ रहे हैं। अब ये रिस्क, इतने तरह के रिस्क होते हैं, इनको भी याद कर लें। मैं बारी बारी पढ़ता जाऊंगा, लेकिन इनको आप याद करें, पेपर में ये आ जाता है। कंटेंट इज इलीगल कंटेंट, हार्मफुल कंटेंट, हार्मफुल एडवाइस। कोई ऐसा कंटेंट जो नहीं होना चाहिए, हार्मफुल कंटेंट जो नुकसान पहुंचाए, हार्मफुल एडवाइस कोई जो नुकसान पहुंचाने वाली एडवाइस हो। कॉन्टैक्ट रिस्क, ऑनलाइन हरासमेंट। ऑनलाइन हरासमेंट अभी हमने पढ़ी, साइबर बुलिंग हमने साथ ही पढ़ी थी। इलीगल इंट्रैक्शंस, आप इलीगली लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रॉब्लमेटिक कंटेंट शेयरिंग, तो ऐसा जैसे वायलेंस वाला कोई बंदा को कत्ल कर दिया किसी ने, उसकी तस्वीरें पोस्ट की होती हैं लोगों ने, तो वो प्रॉब्लमेटिक, कई लोगों के लिए, दिल के लिए, कई मरीज़ होते हैं वो उसको नहीं देख सकते, तो वो प्रॉब्लमेटिक जो प्रॉब्लम क्रिएट करे कंटेंट। ऑनलाइन मार्केटिंग, इनअप्रोप्रिएट और अनसूटेबल प्रोडक्ट, इस तरह के भी आपको एड्स डिफरेंट किस्म के आपने देखे होंगे। इनअप्रोप्रिएट होता है, वो होने नहीं चाहिए। अनसूटेबल प्रोडक्ट, वो कोई सूटेबल प्रोडक्ट नहीं होता है। इलीगल एंड एज रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्ट, कुछ होते हैं जिनमें एज रिस्ट्रिक्शन 18+ लोगों को देखना चाहिए, लेकिन वो सबके लिए शो हो रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं इसमें। इंफॉर्मेशन पर्सनल डाटा कलेक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन, इसकी मिसाल भी मैंने आपको ऊपर दी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मलिशियस कोड, कमर्शियल स्पाईवेयर, ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट, अब प्रोटेक्ट कैसे करें? वेब फिल्टरिंग मैंने बताया, फिल्टर लगा सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई सेफ्टी फीचर इनेबल किया जा सकता है। बच्चों को गाइड की जा सकती है कि अननोन अनअप्रोप्रिएट फाइल या उसकी वेबसाइट को ओपन नहीं करना, या ऐसे कंटेंट को ना एक्सेस करना, या कोई ऐसी गेम इंस्टॉल नहीं करनी अननोन वेबसाइट से कि जिसमें से आपको कोई इशू फेस हो सकता है। ओरिजिनल ऐप स्टोर से ही चीज़ें डाउनलोड करनी है, या उनके उनके ऊपर कोई निगरानी ज़रूर होनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और नॉर्मली आजकल के बच्चे वो इस तरह पेरेंट कंट्रोल कोई नहीं करते, तो वो बहुत सारे इस तरह के मसले जो हैं ये फेस हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो है ये उसका CS इम्पैक्ट ख़त्म होकर वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड स्टार्ट हो रहा है। आइए इसको देखते हैं। जी, मैं पहले MS वर्ड ओपन कर लेता हूँ। उसने पुराना तरीका आपको दिखाया हुआ है विंडोज़ XP का, तो मॉडर्न तरीके में आप इस तरह सर्च करा के वर्ड को सर्च कराएंगे तो ओपन हो जाएगा। इस तरह भी अवेलेबल है ये टास्क मैनेजर के अंदर भी, यहाँ से भी आप जाके आपकी ऐप्स में आ रहा होगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसने आपको बताया कि ये सारी जो चीज़ें ऊपर टूल यूज़ हो रहे थे, इनको बटन कहा जाता है। हर चीज़ का बटन है, और आप जिसके ऊपर जाएंगे उसका नाम आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये देख लें, इसको होम रिबन बोलते हैं। ये रिबन है सारे, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये होम का रिबन है सबसे पहले। ठीक है, इसके अंदर उसने फिर आपको बताया कि आप जब सेव करने जाएंगे, लाइक फाइल में जाते हैं, तो रिसेंट डॉक्यूमेंट जो इधर है वो आपको, जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट की होगी,
वो यहाँ रिसेंट शो हो रही होंगी, या न्यू करें, सेव एज करें, प्रिंट, शेयर की ऑप्शन है। ये वो सारी चीज़ें वो आपको यहाँ बता रहा है लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब इसमें रिबन हैज़ 3 टाइप ऑफ कमांड्स, सिंपल बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यू और लॉन्च और डायलॉग मैसेज बटन। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू मैं आपको पहले समझाता हूँ। सिंगल बटन तो आपको समझ आ गया कि सिंगल बटन है, जैसे ये बोल्ड का बटन है। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ये होता है कि जिसके अंदर आप ये इस तरह का एरो बना होगा, आपके पास ऑप्शन होगी, जैसे फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करने की आपके पास ऑप्शन है, ये बुलेट एंड पॉइंट के लिए ऑप्शन होती है, ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। फिर लॉन्चर और डायलॉग एक्सपेंडर क्या होता है, जिसके अंदर आप क्लिक करके आगे वो आपको ऑप्शन दे कि ऐसे कर लें या ऐसे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा आपकी स्क्रीन पे लॉन्च हो जाए। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक आप इंसर्ट पे जाके टेबल पे क्लिक करें और इंसर्ट टेबल पे करें, ये एक लॉन्चर ओपन हो गया, अलग से एक डिवाइस ओपन हो गई है आपके पास विंडो, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर और सारी कोई भी आप मिसाल ले सकते हैं, राइट क्लिक करके आप ये भी एक तरह का जो है मिनी लॉन्चर ही ओपन हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं। उसने आपको बोल्ड का एग्जांपल दिया है कि बोल्ड ऑन एंड ऑफ, जब उसे क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, और उसके पीछे देखें वो स्पेस आ जाती है। जब हम इसको क्लिक कर देते हैं तो वो डार्क हो गया, अब जो भी हम एंटर करेंगे वो बोल्ड होगा। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं तो वो देखिए बोल्ड के बगैर लिख रहा है। ये आपको बेसिक वो समझाना चाह रहा है कि सिंगल बटन क्या होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के आपको एग्जांपल दी है कि ये ए के ऊपर उसने क्लिक किया है, इस पे क्लिक किया है, सेंटेंस केसेस, लोअर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको करेंगे तो वो स्टार्टिंग वर्ड को कैपिटल बना देगा। इसको सिलेक्ट करके अपर केस करेंगे तो वो अपर केस में सारा बना देगा। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की उसने आपको एग्जांपल दी है। उसके बाद अंडरलाइन का वो बता रहा है कि ये जो यू साथ यूज़ होता है, ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना हो, आपने कैसे करना है, वो लाइन भी मॉडर्न अब अवेलेबल होती है। पहले ये अवेलेबल नहीं होती थी, एक तरह की होती थी। अब तो ये टूल आ गया कि आप उसे कर सकते हैं। अच्छा, लॉन्चर उसके बाद बटन है, लॉन्चर और डायलॉग, ये मैं आपको बताता हूँ। ये पैनल लॉन्चर बटन, लाइक आपके पास ये क्लिप बोर्ड के लिए ये आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें, ये देखें नया एक विंडो ओपन हो गई है उसके पास। या ये आप इस तरह ओपन करें, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इस पर आप ये देखें, फ़ॉन्ट का एक लॉन्चर विंडो ओपन हो गई है। ये भी एक तरह की लॉन्चर विंडो ही है। इसमें आप फ़ॉन्ट वगैरह, बॉडी का टेक्स्ट वगैरह जो है ये ऑप्शन के अंदर यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। वहाँ से भी ऑप्शन, आपके पास ऊपर भी ऑप्शन है और यहाँ भी ऑप्शन है। मिनी टूल बार, ये भी मैंने आपको दिखाई थी, राइट क्लिक किया था, ये इसे मिनी टूल बार कहते हैं। इस पर सारे जो है वो आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप करेंगे तो वो देखें आपके पास मिनी टूल बार आ जाती है। इसके वो सारे उसने ये बताए हैं, इनको याद कर लें। जो सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है इसको याद करें, या पेपर में सवाल आ जाता है कि मिनी टूल बार या होम के रिबन के जो है इनका मतलब बताएं। अच्छा, उसके बाद आपके पास ए, जो है नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्विक एक्सेस बार है। अब क्विक एक्सेस बार किधर होती है आपकी, ये लेफ़्ट साइड पे है, कट, कॉपी, पेस्ट, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्विक एक्सेस बार है। और ये भी इस सॉरी गलत मैंने बता दिया, ये दूसरा रिबन है। क्विक एक्सेस बार ये टॉप पे है, सेव करना, अनडू करना, चेंज केस, और ये बोल्ड, टाइपिंग, अनडू, ये जो हमने किए हैं सारे अनडू करने की ऑप्शन हमारे पास आ रही है, कैंसिल कर दें। इसके बाद कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार को करना, ये आपकी क्विक एक्सेस बार होती है। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इनको याद कर लें। इसकी एक एक्सरसाइज ही दी हुई है, इसको आपने ख़ुद करना है, ये मैं नहीं करवा रहा, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है। इसमें आप ये खुद करें, ठीक है। इसमें अल्टरनेट मेथड अनडू बाय यूजिंग की, कंट्रोल जेड आप दबाएंगे तो वो अनडू कर देता है। लाइक मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैंने इसको मिटा दिया, मैं चाहता हूँ ये वापस आए, कंट्रोल जेड करेंगे। मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, मैंने इसको मिटा दिया, कंट्रोल जेड करें। काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने शायद ऊपर से सेटिंग इसकी चेंज कर दी है।
चला गया, सॉरी बाय मिस्टेक, वो कंट्रोल वाई होता है जिससे आप कंटेंट जो आपने डिलीट कर देते हैं, आपने कंट्रोल जेड दबाएंगे तो वो कंटेंट जो है वो लिखेंगे वो गायब हो जाएगा। अगर कंट्रोल वाई दबाएंगे तो वो रीडू हो जाएगा। ठीक है, ये ज़रा मिस्टेक यहाँ मेरी होगी, माजर, इसको ज़रा करेक्ट कर लें। डिसअपीयर इससे होगा, रीअपीयर इससे होगा। कंट्रोल यू टू अंडरलाइन, अंडरलाइन को रिमूव करना है कंट्रोल जेड कर दें, दोबारा अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल वाई कर दें। ये एक बेसिक था, आपको उसने एक एग्जांपल दी है। नेक्स्ट में अब होम रिबन वो पूरा बता रहा है कि होम रिबन क्या होता है। ये आपने ये जो पूरा ऊपर आपको शो हो रहा है ना, ये सारा होम रिबन है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब इसको डिवाइड करके आपको सबसे पहले उसने क्लिप बोर्ड ग्रुप बताया है कि आप किसी चीज़ को कट करना है, कॉपी करना है, लाइक इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कट करने की, कॉपी करने की, फॉर्मेट पेंटर आ जाएगा, पेस्ट ये ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर होता है कि जो फॉर्मेट आपने ऊपर किसी में यूज़ किया, बाकी तो आपको कट कॉपी पेस्ट का तो पता ही होगा। फॉर्मेट पेंटर बस एक नया टूल है कि आपने किसी भी कंटेंट को आपने लाइक इसमें जो हेलो के ऊपर जो अप्लाई हुआ है, आप चाहते हैं ये नीचे हेलो वर्ल्ड है, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड कर देता हूँ और टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ इसका जो फ़ॉन्ट है ना हेलो वर्ल्ड का, वही आप ऊपर वाले हेलो का कर दें। तो जब आप इसको सिलेक्ट करके ये करेंगे तो देखें उसका सेम फॉर्मेट जो है वो पेंटर जो है वो सेम यूज़ हो गया। तो ये सिर्फ इसमें एक नई चीज़ है, बाकी चीज़ें तो आपको कट एंड पेस्ट का तो आपको आइडिया है कि सिंपल कट या पेस्ट कोई चीज़ करनी हो यूजिंग रिबन या आप शॉर्टकट कीज़ दोनों को यूज़ करके आप कर सकते हैं। वो आपको इसमें दिखा भी रहा है स्क्रीन पे कि कैसे करना है। यूजिंग पेस्ट या यूजिंग कट जो है वो आप दोनों के थ्रू कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड वो आपको नीचे जो है वो राइट क्लिक करके बता रहा है। एक और मेथड यहाँ से नहीं करना तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये कट कॉपी और पेस्ट की ऑप्शन जो है वो आ रही है आपके पास। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग और इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के टूल्स अवेलेबल हैं आपके पास, किस तरह आपने पेस्ट करना है। ठीक है, ये वही आपको उसके थ्रू जो है वो पेस्ट करके दिखा रहा है अल्टरनेट मेथड। यहाँ आप की से कर सकते हो, ये शॉर्टकट की भी आपको दिखा रहा है कि कंट्रोल सी से आप कॉपी करते हो, कंट्रोल वी से आप पेस्ट करते हो, कंट्रोल एक्स से कट करते हो और कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर देते हो। ये अल्टरनेट मेथड है कट कॉपी पेस्ट का। अच्छा, उसके बाद फ़ॉन्ट का ग्रुप आपको दिखा रहा है। आप इसके अंदर आप देख लें कि वो सबसे पहले दिखा रहा है कि आपने कोई टेक्स्ट लिखना, अपना नाम लिख लें। ठीक है, उसको एरियल फ़ॉन्ट कर लेना आपने, ऊपर से सिलेक्ट करके एरियल फ़ॉन्ट कर किया उसने, चेंजिंग द फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं, टाइम न्यू रोमन रख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि अंडरलाइन कर दो, उसे बोल्ड कर दो। उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया। यहाँ आप सिलेक्ट करके क्लिक करके भी कर सकते हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ आप मिनी वाला ओपन करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके पास मिनी वाला भी अवेलेबल होता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट भी कर सकते हैं। मल्टीपल वेज के थ्रू आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको उसने एक जस्ट गाइड के लिए बताया है, आप इसको प्रैक्टिस करके लाजमी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं। पैराग्राफ, नया जो आपका पैराग्राफ ग्रुप जो है उसके लिए जो आपके पास शो, वो सबसे पहले आप बता रहा है बुलेट्स एंड नंबर पे काम करना। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे डिफरेंट किस्म के वो जो है वो लिस्ट बनाने के लिए, बेसिकली लिस्ट में शो करने के लिए, जैसे वो एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, मैंगो, ट्री, उसने डिफरेंट किस्म के स्टाइलिंग में दिखाया कि टिक के साथ, स्क्वायर के साथ, सर्कल, फील्ड सर्कल है, डॉटेड है, एरो है, ये सारे बुलेट्स जो हैं ऊपर अवेलेबल हैं। मैं भी आपको ये सारा एक बार करके ना तो फिर वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। इसके बाद आप देखें वो दिखा रहा है कि टाइप द फॉलोइंग लिस्ट, ये लिस्ट आप वर्ड में टाइप करें। उसके बाद ये सिलेक्ट करके आप अपने मर्ज़ी से जो आप करना चाहते हैं वो करें। इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं अभी करवा भी दूंगा आपको। तो रिमूव द बुलेटिंग, यानी इनको रिमूव करने के लिए दोबारा सेलेक्ट करके बुलेटिंग पे क्लिक करेंगे या नन पे क्लिक कर देंगे तो वो रिमूव कर देगा। ठीक है, नंबर टास्क वो इसी तरह कह रहा है। इसके साथ एक और होता है जिसके अंदर नंबर टास्क
आपने अगर वो बुलेट नहीं लगाने तो आप नंबरिंग लगा सकते हो, 1 2 3 ABC रोमन में लिखना चाहते हो, 1 2 3 के बाद हर किसी के पास ब्रैकेट आए उस तरह लिखना चाहते हो, डॉट आए, जैसे आप लिखना चाहते हो वो सारे नोटेशंस डिफरेंट अवेलेबल है। रिमूव करने के लिए यहाँ तो आप नन कर दो या दोबारा आप सेलेक्ट करोगे तो वो उसे रिमूव कर देगा। आइए हम यहाँ पर करके देखते हैं। सबसे पहले माई नेम, मैं इसको पहले ये बोल्ड करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, फ़ॉन्ट को ही चेंज करते हैं, एरियल उसने किया था एरियल कर लिया। ये एक जस्ट एन एग्जांपल दिया आपको कि इस तरह ये आपने करके भी देखना है। मैं ज़रा तेज़ी से इसलिए किया ताकि आपको एक बार आइडिया हो, लेकिन आप खुद करें इसको। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसके ऊपर हम डिफरेंट अप्लाई करेंगे। एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, ग्रेप आ गया, मैंगो आ गया और चेरी आ गई। अब इसको सिलेक्ट करें, ये बुलेट्स में जाएं, ये देखें जैसे वो शो हो रहा है। आप जो आपका दिल करता है जैसे आपने सेलेक्ट करना है वो करके ओके कर दें। अगर आपने इसको वापस करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें बुलेट के ऊपर, या आप आके इसके ऊपर नन भी कर देते तो तब भी इसने हटा देना था। सिमिलरली आप इसके साथ वाले पे क्लिक करके देखें तो वो भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने जिस तरह का आपने करना है आपके पास अवेलेबल है। इस पे कर दें, या वापस आपने क्लिक करके आपने नन करना है, या आपके पास नन करके कर दें। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके साथ एक और भी बटन बना हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं ये मल्टीपल। अगर आपने हेड सब उसके अंदर करनी है डिवीजनिंग, कि उसके अंदर अब इसके अंदर कोई और आ जाए, ऑरेंज के अंदर आपने सब डिवीजन करनी है कोई, वो भी उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप अगर आपके पास लिस्ट कोई और सब लिस्ट है इसके अंदर के लिस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा जो है ये वीक नंबर 13 का लेक्चर पूरा होता है 182 से 193 तक। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपने करना है, कोई आपको बात समझ नहीं आई लेक्चर के रिलेटेड या किसी और प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड बात समझ नहीं आई, आप मुझसे वो सारी बातें मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका वीक नंबर 13 यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा उठा सकें इन वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।